नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। मिर्जापुर में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि कांग्रेस को जनता ने उनके कर्मों के आधार पर बैन कर दिया है। बजरंगबली पर उठे सियासी बवाल पर कहा कि अगर हम अपने देश में भगवान राम का नारा नहीं लगाएंगे, बजरंगबली का नारा नहीं लगाएंगे तो क्या देश में अल्लाहू अकबर बोलेंगे, क्रिश्चियन बोलेंगे? यह भारतीय भूमि है। मुस्लिम राष्ट्र में इस्लाम धर्म का नारा लगता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मिर्जापुर में निकाय चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने आज मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन किया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूरे देश में बजरंगबली पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मचे सियासी बवाल पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस ने जैसा किया है वैसा भर रही है, जनता उसे करनी का फल देते हुए बैन कर दिया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। कहा गया है कि जो जैसा करन वैसा भरन। कांग्रेस ने जो ऐसा किया वैसा वो भर रही है, जनता उसे सजा दे रही है। अब जनता ने पूरे देश के कांग्रेस को ऐसे ही बैन कर रखा है कि गांव में नहीं आना है, मोहल्ले में नहीं आना है, अब राजनीति में नहीं जाना है, विधानसभा सदन में नहीं जाना है। वो ये लोकतंत्र में जनता जनार्दन मालिक होती है, जज जो होती है वो जनता होती है। तो जनता ने खुद कांग्रेस को बैन कर रखा है। अब हम अपने देश में जैसे राम का नारा लगाएं, जय बजरंगबली का नारा लगाएं, जय जय निषाद राज का नारा लगाएं, भगवान कृष्ण का नारा नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? अल्लाह अकबर बोलेंगे भारत में, हैं क्रिश्चियन का नारा लगाएंगे? ये भारतीय भूमि है। अगर दुनिया के सभी देशों में अगर जितने मुस्लिम राष्ट्र हैं तो अगर वहाँ इस्लाम धर्म का नारा लगता है तो कोई आपत्ति नहीं हमें है। और देशों में जो नारे लगते हैं क्रिश्चियन धर्म, वहाँ का आपत्ति नहीं है। राजपूत का अभी बयान आया है कि अगर सपा, बसपा, कांग्रेस सब कोई एक होकर महागठबंधन तैयार करता है तो हम भी उसमें शामिल होंगे और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में 70 सीटें हम जीत कर ले आएंगे। इन लोगों को एक होना चाहिए। मायावती को पीएम तक का चेहरा बताया कि उनको एक चेहरा बनाना चाहिए। 2018 में मैंने इकट्ठा किया था और चरित्र के हिसाब से 2019 में वो लोग इकट्ठा हुए थे। सपा बसपा एक हो गई थी, कांग्रेस के पास वोट खत्म उत्तर प्रदेश में, लेकिन सपा बसपा एक हो गई थी। उस समय भैया भी उसी के साथ थे और नतीजा क्या हुआ? निषाद राज डॉक्टर संजय की जो 18% आबादी मछुआरों की जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित किया, हजारों करोड़ दे के जंगल से मंगल बनाया, निषाद राज भगवान राम की मूर्ति गले लगे लगाया और मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की। और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने 70 साल बाद 70 साल में कांग्रेस ने इन्हें 3000 करोड़ रुपया दिया और माननीय प्रधानमंत्री ने पहली बार में 20,000 करोड़ रुपया दिया। और मछुआ कल्याण कोष के मतलब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में इनके लिए दुर्घटना बीमा और इनके लिए विकास के लिए ट्रेनिंग के लिए उत्तर प्रदेश में भी मत्स्य मंत्रालय लगा। तो आज इस मछुआ समुदाय को कोई पूछता नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने निषाद राज के वंशज एक बेटे डॉक्टर संजय को गले लगाया और मछुआ समुदाय ने एक मुश्त वोट दिया। आपने देखा होगा कि सपा बसपा एक होकर लड़ी थी 2019 में। मिर्जापुर में जनपद पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह व प्रदेश प्रभारी ने मिर्जापुर में हयात नगर में आम आदमी पार्टी के लिए नगर निकाय चुनाव के लिए की जनसभा के बाद एक होटल में मीडिया से किया प्रेस वार्ता के दौरान संजय सिंह राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के उन्होंने भाजपा पर साधा निशाना। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। के लोगों ने आज ही परिणाम बता दिया है कि सुनील पांडे यहाँ से जीतने जा रहे हैं। यहाँ झाड़ू चलेगी, हर वर्ग का वोट इनको मिल रहा है। यहाँ नारा लगा, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। जाति धर्म के भेद को तोड़कर एक ऐसे योग्य पढ़े लिखे आरटीआई एक्टिविस्ट सुनील पांडे जी को आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और इनको लोग वोट देंगे। हमने कुछ गारंटी दी है, हाउस टैक्स ऑफ, वाटर टैक्स माफ, मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण और शहरों की सफाई, ये हमारी प्राथमिकता है और ये गारंटी है, इसको हम लोग पूरा करेंगे। सर यूपी की क्या स्थिति? उत्तर प्रदेश में जिन इलाकों में मैं गया, पश्चिम में रुहेलखंड में, इधर पूर्वांचल में और अवध के इलाके में, हर जगह इस बार आम आदमी पार्टी के लिए उत्साहजनक परिणाम आएंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि निकाय चुनाव के परिणाम पिछले चुनाव की तुलना में
जमीन आसमान का अंतर होगा, बहुत बेहतर परिणाम। सर, पहले इस चुनाव चरण में कितना सीटें जीत रहे सर? देखिए, ये आकलन मेरे लिए करना मुश्किल है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि परिणाम आपको बेहतर मिलेंगे। कई सीटों पे हमारे चेयरमैन जीतेंगे, पार्षद जीतेंगे, सभासद जीतेंगे। सर, पहलवान धरने पर बैठे हैं। महिला पत्रकार की गिरफ्तारी हुई है पंजाब में और पहलवान के लिए आप लोग समर्थन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, महिला पत्रकार की जो गिरफ्तारी हुई है उसको गलत ढंग से प्रचारित किया जा रहा है। वो एक्सीडेंट का मामला है। एक दलित महिला के साथ उनकी कार एक्सीडेंट की है, उसका मामला है, और उन्होंने तहरीर दिया बाकायदा। उस तहरीर के आधार पर FIR दर्ज हुई। FIR के आधार पर कोर्ट ने उनको न्यायिक हिरासत में भेजा। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, एक बात। दूसरी बात जो आपने कहा, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, ओलंपिक में मेडल पाने वाले खिलाड़ी, हमारी महिला खिलाड़ी, वो सब धरने पर बैठी हुई पिछले 12-15 दिन से। भारत के प्रधानमंत्री विनेश फोगाट को अपनी बेटी कहते हैं, अपने परिवार का सदस्य कहते हैं। उन लोगों को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं, वहाँ पे उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। प्रधानमंत्री जी को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, क्योंकि उनके सांसद महोदय कह रहे हैं प्रधानमंत्री कहेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं कह रहे हैं? अगर कोई FIR दर्ज हुई है तो उसकी जांच क्यों नहीं आगे बढ़ रही? तो इसलिए मुझे लगता है कि जो उनकी मांग है, जो उनकी आवाज़ है, उसको देश के प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए, वरना उनका बेटी बचाओ का नारा खोखला साबित होगा। संजय जी, लोकसभा चुनाव प्रतापगढ़ में अवैध अतिक्रमण पर चली JCB, SDM लालगंज के आदेश पर हुई कार्यवाही। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ जिले के सांगीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत देउनपुरब गांव में पुश्तैनी रास्ते पर जबरन अतिक्रमण कर रास्ता अवरुद्ध करने के मामले में SDM लालगंज कोर्ट के आदेश पर तहसीलदार लालगंज व सांगीपुर पुलिस द्वारा रास्ते पर बनी दीवार को बुलडोजर JCB द्वारा कल शनिवार दोपहर 2 बजे हटा दिया गया। उल्लेखनीय है कि देउनपुरब गांव निवासी रामदेव गुप्ता, मोती गुप्ता, हीरा गुप्ता आदि का पुश्तैनी रास्ता देउनपुरब थरिया मुख्य मार्ग से होकर उनके घर तक जाता था। गांव के ही तीर्थराज हरि नारायण आदि ने लगभग 2.5 वर्ष पूर्व रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण कर जबरन दीवार बना ली थी और उक्त लोगों का रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया था। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर शहर के नगर निकाय चुनाव में भाजपा के बागी प्रत्याशी मनोज श्रीवास्तव का जनाधार बढ़ता ही जा रहा है। लोग मनोज श्रीवास्तव को काफी पसंद कर रहे। मिर्जापुर की जनमानस सरोज के नुक्कड़ सभाओं में काफी संख्या में मौजूद है। मनोज श्रीवास्तव के तेवर और ओजस्वी बातें लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। 2 बार से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने मनोज श्रीवास्तव को अगली बार चुनाव लड़ने के वादा करने के बाद भी इस बार टिकट नहीं दिया। मनोज श्रीवास्तव मिर्जापुर भाजपा के बड़े चेहरों में आते हैं। विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेताओं में आपकी ख्याति पूरे प्रदेश में रही है। मनोज श्रीवास्तव विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल के बेहद करीब रहने वाले नेताओं में एक है। आम नागरिक के सहयोग के लिए उनका दरवाजा हमेशा खुला रहता है। मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि भाजपा पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मेरे साथ छल किया है। अब मैं निर्दल चुनाव जनता की अदालत में लड़ रहा हूँ। जनता का प्यार आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। बद्री अग्रवाल की रिपोर्ट। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबरों में न्यूज़ मूवमेंट के साथ।